बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँच सकें। लंदन में अपने इलाज के लिए मौजूद साबिक़ वज़ीर आज़म मुजरिम मफरूर इश्तिहारी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास बहुत बड़ा मौका है। ये मौका मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास पिछले कुछ दिनों में जो मौक़े आए हैं उनमें सबसे बड़ा मौका है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये मौका खुद इस सिस्टम ने, कानून ने दिया है, अदालत ने दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये समझ लीजिए कि एक आखिरी मौका दिया है, 30 दिन की मोहलत दी है और ये 30 दिन की मोहलत जब ख़त्म होगी तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी करार दे दिए जाएंगे। अभी मियाँ साहब को जो है वो इस वक्त बज़रिए इश्तिहार तलब किया जाएगा। अदालत ने ये फ़ैसला कर लिया है, यानी अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अदालत बुला रही है। ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा होने के पीछे क्या चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ तक, इस अंजाम तक पहुँचे हैं। और मियाँ साहब इस मौके को अवेल कर लें तो क्या होगा? मियाँ साहब इस मौके को अवेल कर लें तो अदालत में आगे जाकर रिलीफ अगर उनको मिल सकता है तो उसका मौका, उसका दरवाज़ा खुला रहेगा। वगरना मियाँ साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो पहले ही बहुत बड़ी हुई हैं और वो ख़ुद जो है इस वक्त कुल्हाड़ी पर पाँव मार रहे हैं बार बार। ये मुश्किलात और बढ़ेंगी, ये सिचुएशन जो है वो मियाँ साहब के लिए मज़ीद ख़राब होगी। हुआ क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि मियाँ साहब की अदालत ने पूछा कि अब तक जो वारंट की तामील है वो किस मरहले पर है, क्या हुआ है। अदालत ने हुक्म दिया था तो फिर यहाँ पर हुकूमत ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके मियाँ साहब लंदन में ये बताया। फिर उसके बाद मियाँ साहब लंदन में है बताने के बाद फिर अदालत ने कहा कि लंदन में ये वारंट जो हैं इनकी तामील करवाई जाए। और उसके बाद फिर इस सिलसिले में जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई बड़ी दिलचस्प है। इस तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। देखिए, अब ये जो इश्तिहार का मतन है जो छपने जा रहा है, ये इश्तिहार का मतन कहेगा कि मियाँ साहब जो हैं वो 30 रोज़ में पेश हो जाएं और अगर पेश नहीं होंगे तो उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। एक मुजव्वज़ा मतन भी आज अदालत में डिस्कस हुआ है। तो ये मामला यहाँ तक इसलिए पहुँचा कि अदालत को बताया गया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जानबूझकर वारंट वसूल नहीं कर रहे, क्योंकि वारंट वसूल करने का मतलब जो है वो इस कार्रवाई में शामिल होना होता है। आमतौर पर जो मुजरिम होता है, जो जिसने जुर्म किया हुआ है, वो बचता है, भागता है, वो कहता है जी मुझे वारंट नहीं मिले, मुझे नहीं मिले, मैंने वसूल नहीं किए। तो ये तरीक़ा होता है, ये टिपिकल किसी भी टिपिकल मुजरिम का हरबा होता है कि वो अदालत के जो अहकामात हैं, जो समन है, उनको वसूल ही नहीं करेगा। समन वसूल नहीं करेगा तो फिर वो अदालत में जाके कहेगा मुझे मिले नहीं। और ये कोई भी आम मुजरिम, कोई भी आदी मुजरिम जो करता है, तो मियाँ साहब इस वक्त एक आदी मुजरिम वाले जो काम है वो कर रहे हैं। हुआ क्या है, अदालत को आज बताया गया कि राव अब्दुल हन्नान हैं, ये जो हाई कमीशन है हमारा लंदन में, वहाँ के एक ऑफिसर हैं, ये कौंसलर अताशी हैं। तो राव अब्दुल हन्नान को वहाँ की टीम ने, जो हाई कमीशन है लंदन में, उसकी टीम ने भेजा कि अदालत का हुक्म है, पाकिस्तान से ये अहकामात आए हैं और इन अहकामात को एवनफील्ड जाकर मियाँ साहब को वसूल करवाया जाए। तो राव अब्दुल हन्नान 2 बार गए। पहले ये गए, मैंने यहाँ पर फिर ये जो चीज़ें हैं लंदन में हाई कमीशन से भी कुछ मालूमात हासिल की हैं। तो राव अब्दुल हन्नान गए एवनफील्ड और वहाँ जाकर इन्होंने जो है वो बात की। मियाँ साहब के जो मुलाजमीन हैं उनसे, घर में मौजूद अफराद से रब्ते की कोशिश की। जब बेल बजाई, रब्ता किया, ये पहले पहुँचते हैं इस बिल्डिंग में, एक रिसेप्शन है वहाँ पर। तो वहाँ से जब बुलाया गया, पहले 17 को बुला दिया गया और 28 को नहीं बुलाया गया। तो 17 की बात पहले करें। 17 सितंबर को जब ये पहुँचे तो एक शख्स आया, उसने बताया कि मेरा नाम याकूब खान है। और याकूब खान ने राव अब्दुल हन्नान के बारे में पूछा, आप कौन है? राव अब्दुल हन्नान ने अपना तारुफ कराया कि मैं हाई कमीशन से आया हूँ और मुझे अदालत के जो अहकामात पाकिस्तान से आए हैं, ये दस्तावेज़ात जो है मुझे आपको वसूल कराने। उन्होंने कहा ये दस्तावेज़ात क्या हैं, किस नौइयत की हैं? उन्होंने बताया। तो याकूब खान ने ये कहा कि उसे मना किया गया, यानी उसने ये नहीं कहा कि वो ये वसूल नहीं कर रहा, ये मेरा काम नहीं है, ये तो उनको पता होगा, उसने ये बातें नहीं की। उसने कहा कि मुझे मना किया गया है कि मैं दस्तावेज़ात वसूल ना करूँ और मुझे कहा गया है। अब ये मियाँ नवाज़ शरीफ ने, हसन नवाज़ ने, हुसैन नवाज़ ने, उसको उसके मालिकान की जानिब से कहा गया कि दस्तावेज़ात वसूल ना करे, उसने ये बताया। फिर राव अब्दुल हन्नान जो है ये 28 सितंबर को गए। तो यहाँ रिसेप्शन जो है उस पर एक रिसेप्शनिस्ट मौजूद, एडी, उसने कहा कि उसे बता दिया गया इस घर की जानिब से, वो किसी को नहीं बुला रहा
ना वहाँ से कोई आएगा, ना वो कोई डॉक्यूमेंट वसूल करेगा। पहले कोशिश की गई कि कोई आ जाए, फिर उसके बाद जो है ईडी ने कहा कि उससे ये भी मना कर दिया गया है कि वो कोई डॉक्यूमेंट वसूल ना करे, ये उसके काम का हिस्सा ही नहीं है। वो किसी के बिहाफ पे कोई भी डॉक्यूमेंट, और ख़ास तौर पर अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो वसूल नहीं कर सकता। हालांकि आमतौर पर ऐसे रिसेप्शंस पर जैसे बैंक के डॉक्यूमेंट आते हैं, क्रेडिट कार्ड आते हैं, कोई भी चीज़ आती है तो वो ऐसे ही रिसेप्शन पर होती है, और जो बिल्डिंग के मकीन होते हैं वो जाते हुए रिसेप्शन से कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो उसने कहा ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी नौयत है, मुझे मना किया गया, मैं ये वसूल नहीं कर सकता। हाई कमीशन के जो डायरेक्टर यूरोप हैं मोहम्मद मुबशिर खान, इन्होंने बताया कि इन्हें पाकिस्तान से वजारत खारिजा की जानिब से डॉक्यूमेंट भेजे गए। ये डॉक्यूमेंट जो है वो डिप्लोमेटिक बैग में भेजे गए, और इन डॉक्यूमेंट्स में तमाम चीज़ें मुकम्मल थी। इन्होंने ये राव अब्दुल हन्नान की जो है उसके बाद जिम्मेदारी लगा दी गई। हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी ने भी अदालत को इस सिलसिले में कुछ मालूमात दी हैं, और जो अपना बयान है वो रिकॉर्ड करा दिया है कि हमने इन वारंट्स की तामील के सिलसिले में जो जो कार्रवाई मुकम्मल करना थी वो मुकम्मल कर ली। अब इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, अदालत को ये बताया गया कि जंग अखबार और द न्यूज़ अखबार ये पाकिस्तान में भी शाये होते हैं और ये लंदन में भी शाये होते हैं, तो इनमें इश्तिहारात दे देते हैं। इनमें इश्तिहारात देंगे तो ये इश्तिहारात जो है वो लंदन में भी पहुंचेंगे, पाकिस्तान में भी पहुंचेंगे, और दोनों अखबारात में इश्तिहारात देते हैं। अदालत ने पूछा कितने अखबारात में इश्तिहार दिया जाता है, क्या तरीका है? तो अदालत को बताया गया कि इन दोनों अखबारात में इश्तिहारात दे देते हैं। और फिर अदालत को ये भी बताया गया कि ये जो खर्चा है इन इश्तिहारात का, ये इतना इतना आएगा और ये हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो अदालत ने हुक्म दिया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि 2 दिन में ये पैसे जो हैं ये जमा करा दिए जाएं, और ये पैसे जब जमा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये जो इश्तिहारात का मतन डिस्कस हुआ है ये अखबार को दे दिया जाएगा। अब होगा क्या? होगा ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस आखिरी मौके से फ़ायदा उठा लें और इस कार्रवाई का हिस्सा बन जाएं, तो रिलीफ उनके लिए बाकी रहेगा। वरना इश्तिहार जो है वो लाहौर में उनके घर पर चिपकाया जाएगा, अहाता अदालत में चिपकाया जाएगा, और फिर उसके बाद लाहौर में यहाँ मियाँ नवाज शरीफ के घर के बाहर एक ढोलची के साथ नैब वाले पहुँचेंगे, और ढोलची के साथ जाने के बाद वहाँ पर ढोल बजाया जाएगा, लाउड स्पीकर से ऐलान होगा और बताया जाएगा कि मुल्ज़िम जो हैं नवाज शरीफ, उन्हें इस तरह से इस केस में इस अदालत ने तलब किया है। तो ये तमाम कार्रवाई होगी, और मियाँ साहब जो हैं वो इस कार्रवाई के नतीजे में जब ये 30 दिन गुजर जाएंगे तो वो इश्तिहारी बाज़ाब्ता तौर पर करार पाएंगे। इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मियाँ साहब जो हैं वो अब आगे बढ़ते हुए इसकी जो मज़ीद नताइज हैं वो भुगतेंगे। जायदाद जब्त हो रही है, मियाँ साहब इश्तिहारी हो रहे हैं, फिर मियाँ साहब के लिए रिलीफ़ के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, और मियाँ साहब की मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी। यहाँ ये लोग ये सोच रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनके लिए ये मुहिम चलेगी, और इस मुहिम के नतीजे में, इस तहरीक के नतीजे में, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, ये हुकूमत को गिरा देंगे, हुकूमत घर चली जाएगी, और हुकूमत के घर जाने के बाद, इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा आ जाने के बाद, ये जब इंतखाबात जब भी होंगे, जो भी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ हासिल किया जाएगा, अदालत से रुजू किया जाएगा, और फिर मियाँ साहब जो हैं उनकी वापसी का रास्ता हमवार होगा, जिसमें ज़ाहिर है कि बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि मियाँ साहब अदालत ख़ुद उन्हें धोखेबाज करार दे चुकी है। तो फिर जो है ये PDM की मूवमेंट के लोग सोच रहे हैं, आज यही बातें तमाम जो है वो डिस्कस हुई हैं मौलाना साहब और मरियम बीबी के दरमियान, और यहाँ मरियम बीबी ने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी वाले पीछे हट जाएं, बाकी लोग पीछे हट जाएं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप ही सरबराह रहेंगे, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये मरियम बीबी ने उनको बताया, क्योंकि उनका ये कहना है कि मियाँ साहब से लंदन में बात हो गई है, मियाँ साहब ने आपको भी बता दिया, तो सरबराह आप हैं। तो ये लोग मियाँ साहब को वापस चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब नाअहल भी हैं, मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। मियाँ साहब के लिए ये जो रास्ता है वापस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी का, अब ये बहुत मुश्किल है, ये पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। पिछली बार मियाँ साहब के पास कार्ड ये था कि मुझे डिक्टेटर ने इक़्तिदार से निकाला, और फिर उसके बाद हालात ऐसे पैदा किए कि जिसके नतीजे में मैं मुल्क से चला गया, हमें जिला वतन मियाँ साहब ये कहते हैं कि कर दिया गया, हालांकि डॉक्यूमेंट कुछ और बताते हैं। लेकिन अब की बार मियाँ साहब अदालत से खुद वादा करके, यकीन दहानी करा के, मियाँ साहब जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत पर मुल्क से बाहर गए हैं कि इलाज करवाऊँगा, जाऊँगा, इलाज करवाऊँगा, इलाज करवा के 4 हफ्तों में वापस आ जाऊँगा।
मियां साहब की वापसी का यकीन दिलाते हुए यहां सहाफियों ने कहा है कि अगर मियां साहब नहीं आएंगे तो सबसे ज्यादा शोर मैं मचाऊंगा। लेकिन अब वो सहाफी भी मुतमईन है और उनका ये कहना है कि ये तहरीक कुछ करेगी। मुझे ये लगता है कि ये तहरीक कुछ करने से पहले नहीं रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।